Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is Lev Vygotsky theory and subject is our CDP, that is Child Development and Pedagogy. So जो विगोस्की थे उनकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो विगोस्की जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने जो है थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम था सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। क्या नाम था? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट और इस थ्योरी के और भी नेम थे, वो था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, और जो इसका दूसरा नाम था वो था थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जो नाम था वो क्या था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो हम विगोस्की की बात कर रहे हैं। सो विगोस्की जो थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब संरचनावादी थे और इनका ये मानना था कि बच्चा जो है वो अपनी सोसाइटी से सीखता है, प्ले से सीखता है और सोसाइटी में इंटरेक्ट करके सीखता है। यानी कि बच्चे में जो सीखने की क्षमता है, सीखने की गुण है, वो उसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन उस जो गुण है जो मौजूद है उनको निकालने का काम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कौन करता है? सोसाइटी करती है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको बोला जाता है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। फर्स्ट जो नेम है इसका वो है सोशियो कल्चर, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी कि जितना भी ब्रेन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो, और साथ के साथ जो दूसरा नाम था वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर कोई भी नाम आ जाए तो हमें ये बताना चाहिए कि ये किसकी थ्योरी है, ये विगोस्की की थ्योरीज है। ठीक है, उसके बाद हम जब फैक्ट्स की बात करते हैं थ्योरीज़ में, जब हम फैक्ट्स पे आते हैं तो सबसे पहले फैक्ट ये था कि विगोस्की के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो किसके थ्रू होता है? अभी मैंने बताया था सोसाइटी के थ्रू होता है। यानी कि जो सीखने के गुण हैं वो उसमें पहले से मौजूद है, लेकिन उसको बाहर को निकालता है, सोसाइटी बाहर निकालती है। सेकंड जो था वो क्या था कि जो विगोस्की है उनके अकॉर्डिंग जो सोशल और कल्चरल प्रिंसिपल्स हैं, जो सोशल और कल्चरल प्रिंसिपल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। सो पहला तो था सोसाइटी, दूसरा था सोशल और कल्चरल जो डेवलपमेंट है, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा उनके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रंस हैं वो किससे सीखते हैं? इमिटेशन से सीखते हैं। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करके सीखते हैं, यानी कि वो जैसा देखते हैं अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट जो था इमिटेशन के बाद बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं? इंटरेक्ट करके सीखते हैं, इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी। बच्चे जो हैं सोसाइटी में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। नेक्स्ट जो था विगोस्की के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो क्या क्या थे? ठीक है, तो ये इन्होंने थ्योरी के नाम बताए। फैक्ट्स उन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो सोसाइटी के थ्रू सीखता है। सोशल कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी होती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बच्चा जो है वो इमिटेशन के थ्रू सीखता है और इंटरेक्ट करके सोसाइटी के साथ बच्चा जो है वो चीज़ें सीखता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर उन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए थे जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं, और वो 3 कौन कौन से थे?
पहला जो था वो था सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके, सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो लैंग्वेज है, और जो तीसरा है वो है कम्युनिटी। तो सोशल इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो विगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, और जब वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होती है। और ये जो है सोशल इंटरेक्शन बेसिकली कैसे होता है, इमिटेशन से होता है, नकल करके होता है, इमिटेशन से होता है, ठीक है। उसके बाद आती है लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की, क्योंकि जब तक लैंग्वेज नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, और बोल नहीं पाएंगे तो हम सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी कम्युनिटी से सीख नहीं पाएंगे। तो जो लैंग्वेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और अगर एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी। उन्होंने लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट टूल की तरह एक लिया, एक उपकरण की तरह लिया कि भाई बच्चा जो है उसको लैंग्वेज के थ्रू जो है इंटरेक्ट करता है, और बिना लैंग्वेज के वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज में ये बताया कि जो सबसे पहले जो है लैंग्वेज आती है, भाषा आती है, उसके बाद जो है बच्चे के अंदर थॉट्स आते हैं। तो लैंग्वेज कम फर्स्ट, देन थॉट्स, कि जो लैंग्वेज है वो पहले आती है, थॉट्स बाद में आएंगे। जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। फिर उन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज जो है वो जो है बच्चे को जो है एक टूल की तरह बच्चा उसे लेता है ताकि वो अपने से बात कर पाए। अपने जैसे मान लो उसको कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी है तो वो थोड़ा नर्वस सा रहता है और अपने आप में बड़बड़ करता रहता है कि मेरे पेन कहाँ है, मतलब अपने अरेंजमेंट जो वो पहले से करके रखता है। घर वाले कहते हैं कि बच्चा पागल हो गया, तो नहीं, बच्चा वो पागल नहीं हो गया, वो क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, टॉक टू हिमसेल्फ हर सेल्फ, और अपने काम को जो अपने वर्क को जो है वो प्लान कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं पर्सनल स्पीच और प्राइवेट टॉक, जिसको क्या बोलते हैं पर्सनल स्पीच या प्राइवेट टॉक। तो ये उन्होंने लैंग्वेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद थी थर्ड हमारी कम्युनिटी जो है, तो कल्चर जो है, ये कल्चर आएगा, कल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विगोत्स्की की थ्योरी का, क्योंकि कल्चर से ही जो है डेवलप होती है मोरल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर। जो कल्चर जो है वो क्या डेवलप करता है, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करता है। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से बताए थे, एक तो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, और तीसरा जो है वो है कल्चर। उसके बाद उन्होंने 3 हेल्पिंग एलिमेंट्स बताए थे। 3 हेल्पिंग एलिमेंट्स कौन कौन से थे, एक तो था MKO मतलब मोस्ट नॉलेजेबल अदर्स। दूसरा जो था वो था स्कैफोल्डिंग। तीसरा जो था वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। अब MKO जो है यानी कि मोस्ट नॉलेजेबल अदर्स, नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट नॉलेजेबल, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी, स्किल होगी, उसी से ही जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग से ये याद रखना है कि S से स्कैफोल्डिंग और S से मतलब स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो हेल्प दी जाए उसको क्या बोलते हैं, हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और फ्रेमवर्क बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं और फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। और ये कैसी हेल्प होती है, ये जो है टेम्परेरी हेल्प होती है, ठीक है। और जो थर्ड वन था वो था ZPD, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब P जो है, P से क्या है प्रॉक्सिमल, और P से क्या आएगा परमानेंट,
यानी कि जो परमानेंट हेल्प दी जाए, और पी जो है वो जेड और डी के बीच में आता है, यानी कि जो मिडल में जो है जो दी जाए हेल्प दी जाए, परमानेंट हेल्प दी जाए, उसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि आपको जो है हेल्प दी जाती है एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट और पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके बीच को क्या बोलते हैं, ZPD। और जो आपको बीच में एक परमानेंट हेल्प दी जाती है उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग बोलते हैं जिसको स्टार्टिंग में हेल्प दी जाती है, टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, और किसके थ्रू हेल्प दी जाती है MQ, मोस्ट नॉलेजेबल अदर्स के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।